गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, वर्षा रोशन ब्लॉग्स पर। तो आज इवनिंग के टाइम पर मतलब हस्बैंड जी का फ़ोन आया था ऑफिस से, तो उन्होंने कहा था कुछ अच्छा बना कर रखना, बहुत कस के भूख लगी है। तो मैंने सोचा कि उनका तो फेवरेट है आलू का पराठा, तो मैं सोची कि राइस भी बची हुई है तो क्या करूँ। तो मैंने जो राइस बचा हुआ था उसको फेंकना मतलब सही नहीं समझा, तो उसके साथ मैं सोचे कि कुछ एक्सपेरिमेंट करती हूँ। और काफ़ी अच्छा और काफ़ी सॉफ्ट सा बना था, इसका डो रेडी हुआ था। तो मैंने तो सबसे पहले जो चावल बचा हुआ था ना, उसको बहुत अच्छे से हाथों से मैश कर लिया, और एक आलू जो बॉयल्ड आलू था उसको भी इस आटे में मैंने मिक्स कर दिया। साथ ही साथ मैं 1 चम्मच घी भी इसमें ऐड की हूँ, और सभी मिश्रण को यहाँ पर मैं अच्छे से अपने हाथों से सबसे पहले मल रही हूँ, ताकि सभी कुछ एक दूसरे से अच्छे से मिल जाए। फिर धीरे धीरे इसमें पानी ऐड करके मैं आटा का डो रेडी करूँगी। और इसमें मैंने नमक भी ऐड किया है थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसका जो फीलिंग रेडी करूँगी और इसमें भी थोड़ा सा नमक रहेगा, तो उस मात्रे से मैं नमक फीलिंग में भी डालूँगी। तो मेरे घर पर बचा हुआ था पनीर हाफ़, क्योंकि मैं डेली पनीर खाती हूँ, क्योंकि मैं आप जानते ही हो कि डाइट भी फॉलो करना रहता है, तो प्रोटीन वगैरह सब कुछ लेना पड़ता है। तो मेरे घर पर पनीर बचा रहता ही है, कभी कभी ऐसा होता है पनीर नहीं रहता है। तो आज मैंने सोचा कि चलो चीट कर ही लेते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा उसमें प्रोटीन भी ऐड कर दिया जाए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पनीर को अच्छे से ग्रेट कर ली, ताकि इसका पूरा जो पनीर का मतलब एक एक चीज़ खिला खिला हुआ निकल जाए, क्योंकि फिर हाथ से मलने से क्या होता है ना, थोड़ा सा लम्स रह जाता है। तो वो फिर जब आप उसका रोटी बनाओगे तो वो थोड़ा सा उभर कर बाहर आ जाएगा और रोटी फटने का चांस रहता है। तो इसीलिए मैं इसको सबसे अच्छा ग्रेटेड कर दी, सब कद्दूकस कर दी। और उसके बाद इसको मैं जो बॉयल आलू था उसमें अच्छे से मिला दी। बॉयल आलू मेरा बिल्कुल रेडी था पहले ही, और इसमें मैंने कद्दूकस किया हुआ पनीर भी ऐड कर दिया है, और साथ ही साथ बारीक कटा हुआ प्याज, और इसमें मैं धनिया पत्ता ऐड करूँगी, और साथ ही मिर्ची मैं बाद में ऐड करूँगी। सबसे पहले इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी, क्योंकि कृषा के लिए भी मुझे अलग से बिना मिर्ची वाला निकाल के रखना है अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसके लिए भी मैं बनाऊँगी आज ये। तो उसको भी मैं कभी कभी ये सब फीलिंग वाला पराठा, ज़्यादातर कोशिश करती हूँ पनीर का पराठा खिलाने के लिए, ताकि उसको प्रोटीन भी मिले, कार्ब्स भी मिले, दोनों ही मिले। तो यहाँ पर मैं सभी चीज़ को अच्छे से मिक्स कर रही थी, बट कैमरा पकड़ी हुई थी तो अच्छे से मिक्स करने में थोड़ा सा मेरे को डिफ़िकल्टीज़ पैदा हो रहा था। तो मैंने फिर कैमरा बंद किया और अच्छे से इसको मैश कर दिया। और मैं यूज़ करती हूँ सेंधा नमक हर एक खाना में, क्योंकि इसमें आयोडीन का मात्रा बहुत अच्छा रहता है और हेल्दी रहता है, काफ़ी अच्छा। और मुझे वाइट सॉल्ट और ये सेंधा नमक में कोई ज़्यादा डिफ़र नहीं लगता है, दोनों का टेस्ट तो एक ही लगता है। तो क्यों ना मैं हेल्दी ऑप्शन यूज़ करूँ। तो चलिए, सब कुछ रेडी हो गया था, और मैं आटे को भी थोड़ा देर छोड़ दी थी, ताकि और थोड़ा सा वो फूल जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतना सॉफ्ट डो था, और इसका जो पराठा बना था वो इतना सॉफ्ट था कि आप मुंह में खाओगे तो ऐसा लग रहा था कि वो आलू पराठा नहीं, क्या ही है, मेल्ट हो जा रहा था। काफ़ी, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना इसको बनाना। अगर आपके घर पर चावल बच जाता है तो आप इस तरीके से बना कर देखना, और फिर बताना कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैं अपना फीलिंग को रेडी कर ली थी। तो अब मैं इसी तरीके से अपने फीलिंग के अंदर, इस तरीके से आटा के अंदर मैं डालती हूँ, जिसको कि हम लोग लोइया कहते हैं। तो बहुत कोई तो इसका रोटी बना करके बीच में डाल करके फिर रैप कर देते हैं, बट हम लोग, हमारी मम्मी से हमने यही सीखा है कि इसके अंदर एक अच्छा सा होल बनाओ कटोरी की तरह, और फिर इसके अंदर फीलिंग डाल करके इसको पैक कर दो। तो कृषा अपना हाथ बार बार लेकर आ रही थी, क्योंकि उसको चाहिए था आटा। वो जब भी मैं रोटी बनाऊँ तो उसको आटा चाहिए, और वो आटा को जाकर इधर उधर चिपकाती है, नहीं तो अपने हाथों में पूरा अच्छे तरीके से लगाकर पूरा बेड पर बिखेर देती है। तो मेरा काम बढ़ाती ही रहती है। तो यहाँ पर मेरा पराठा काफ़ी अच्छा शेप लिया हुआ था, और थोड़ा सा भी आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा कि कहीं से फटा हुआ है,
कहीं से नहीं, और बहुत ज़्यादा फीलिंग देने के बाद भी कुछ कहीं से भी नहीं फट रहा था, इतना अच्छा। मैं थोड़ा कम ही घी इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा घी मैं कोशिश करती हूँ बस हर जगह थोड़ा थोड़ा लग जाए, ऐसा ना हो कि मतलब भरपूर पूरा मैं उस पराठा को घी से नहला दूँ, ऐसा मैं नहीं बनाती हूँ। और थोड़ा सा कृषा के लिए मैं अभी बनाती हूँ, क्योंकि कृषा को ज़रूरी है घी वगैरह खिलाना, बट हम लोग को उतना घी मतलब ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में खा सकते हैं, बट इतना भी अच्छा नहीं होता है। घी भी एक लिमिट में ही खाना चाहिए। सभी कहते हैं ना कि घी, बट आज के टाइम पर कोई मतलब इतना हार्ड वर्किंग नहीं कर रहा है कि आप घी एक कटोरी या फिर एक गिलास पी जाओगे तो आपको बच जाएगा, क्योंकि आजकल सब सिटिंग वर्क है, या फिर घर पर आजकल जॉइंट फैमिली भी नहीं रहते हैं, बहुत कम परिवार रहते हैं, तो ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं रहता है। पहले के लोग खेती करते थे और गुड़ और घी ज़्यादा मात्रा में खाते थे, तो उनके शरीर पर लगता था, उनका शरीर पर खराबी नहीं करता था, क्योंकि वो इतना अपने शरीर के साथ वर्कआउट करते थे। और आज के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है, जिस तरीके का हमारा आजकल ऑफिशियल वर्क हो चुका है, सिटिंग वर्क। तो यहाँ पर मैंने अपना और हस्बैंड जी का दोनों का थाली एक ही में निकाल दी थी, क्योंकि हम लोग साथ में ही खाते हैं। तो दिन का भुजिया भी बचा हुआ था, और खाना वाना खा करके हस्बैंड जी को तो मज़ा आ गया, बोल रहे थे जितना खाओ उतना ही कम लग रहा है, इतना टेस्टी बना है। फिर हमें जाना था पूजा का सामग्री लेने के लिए, क्योंकि पूजा हमारे घर में शुरुआत होने वाला था काफ़ी दिनों के बाद। तो मैं जब से यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ तब से मैं एक तुलसी जी का पौधा नहीं ले पा रही थी, कुछ ना कुछ विघ्न आ जा रहा था, जिसके कारण कहते हैं ना कि घर के आंगन में तुलसी का पौधा तो ज़रूर होना चाहिए। तो जहाँ मैं पहले ट्रांसफ़र था मेरे हस्बैंड का, वहाँ पर मैं तुलसी जी छोड़ कर आई थी, क्योंकि फिर कैसे लेकर आती ट्रैवल में, और सामान भी काफ़ी था, तो मैं किसी को देकर आ गई थी अपने मतलब तुलसी जी को। तो मैं यहाँ पर तुलसी जी आज मतलब मेरे ख्याल से यहाँ आए हुए मुझे 3 से 4 मंथ होने वाले हैं, तब जाकर मैं इस तुलसी जी का पौधा और साथ ही इसका जो गमला है वो ली। मैं कृष्ण जी का झूला देख रही थी, क्योंकि मेरे ट्रांसफ़र में कृष्ण जी का झूला भी टूट चुका है, बट यहाँ पे इतना कॉस्टली बता रहे थे कि मैं सोच नहीं पा रही थी कि इतना क्यों कॉस्टली बता रहे हैं, जबकि वो था सिर्फ प्लास्टिक का, वो भी बहुत हल्का। तो मैंने सोचा ठीक है, जन्माष्टमी के एक दिन पहले देखा जाएगा, ढूंढा जाएगा अच्छा झूला, क्योंकि इनके पास वैरायटीज़ भी उतने नहीं थे, और महंगा इतना था कि पूछो ही मत। और ये जो शॉप है ये भी नेवी के अंदर में ही है, हमारे जहाँ पर सब्जी मंडी है उसके जस्ट बाहर में यहाँ पर एक पूजा का स्टोर शॉप है, उसके बगल में है बड़ा पाव शॉप, जहाँ की समोसा वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, और इस जगह पर हर एक आइटम पूजा का मिल जाता है। तो हमें बाहर जाने का या फिर कोई भी दुकान खोजने का उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे सब्जी मंडी, क्योंकि मेरे घर पर सब्ज़ी भी काफ़ी सारा मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पर ही है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर पहुँच ही गए हैं तो सब्ज़ी वगैरह भी ख़रीद लेते हैं, बट मेरा झोला पड़ गया था छोटा, मुझे लेना था फ्रूट्स वगैरह भी, पर कोई नहीं, बच्चा भी था साथ में और सामान हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो हमने बोला कि ठीक है, जितना हो रहा है उतना ले लिया जाए, बाद में नेक्स्ट डे आकर ले लिया जाएगा। तो ज़रूरत का सामान जो चीज़ मेरा घर पर घटा हुआ था, जो कि मेन आलू और प्याज होता है, सब कुछ ख़त्म हो जाए। पर आलू प्याज अगर ख़त्म हो जाता है तो लगता है कि घर पर कुछ है ही नहीं सब्ज़ी, क्योंकि आलू प्याज तो रहना ज़रूरी ही है, क्योंकि अगर कुछ सब्ज़ी ना भी रहे तो हम आलू से ही कुछ ना कुछ बना। सब्जी वगैरह लेने के बाद हम लोग पहुंच गए थे सुमित्रा मार्केट, जहां की दूध मैं हमेशा से लेती हूं, आप लोग मेरे पहले की वीडियो में भी देखे हुए हैं। तो यहां पर आके मैं पैकेट वाला ही मुझे यहां आकर एक चीज़ का बहुत दुख हो रहा है कि मुझे पैकेट वाला दूध लेना पड़ रहा है। मुझे गाय का दूध नहीं मिल पा रहा है ओरिजिनल, जो कि सिकंदराबाद में मुझे मिल जाता था। तो यहाँ से लेने के बाद हम लोग पहुँच गए थे अपने बिल्डिंग के नीचे, जो कि है रजिया पार्क, वहाँ पर। तो यहाँ पर कृषा काफ़ी देर तक खेली कूदी, उसके बाद हम लोग घर को चले गए थे। तो चलिए, मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही होगी तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए जल्दी से बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाय बाय।